हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकास्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो क्या ही व्यस्त होंगे, जब से ये न्यू वेंडर है तब से सब कुछ उथल पुथल हो रखा है। मतलब इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, कई सारे बच्चों को दिक्कत आई है ना। फेस कर रहे हैं उन लोग, मैं भी फेस किया जब मेरा 28 को ग्रेजुएशन वाला था और 29 को ट्वेल्थ वाला था। ट्वेल्थ वाले में तो कोई इशू नहीं आया, सेंटर भी ठीक था, लोकेशन में इतनी ज़्यादा दूर नहीं थी। पर ट्वेल्थ वाले में क्या हुआ था कि सॉरी ग्रेजुएशन वाले में क्या हुआ था, एकदम आउटर में दिया था लोकेशन, वहाँ का लोकल को भी नहीं पता था वो लोकेशन। ऊपर से वो सेंटर लग ही नहीं था, ऐसा लग रहा था कैंप की तरह, है ना। उसके बाद मैं जब सेंटर में एंटर किया रूम में, तो रूम लग ही नहीं रहा था कि रूम है वहाँ, ऐसा लग रहा था गोदाम खोल दिया हुआ, कई दिनों बाद खुला है वो गोदाम, वहाँ पर सेटअप किया गया। उसके बाद जब मैं बैठा सिस्टम में, तो सिस्टम में देखा तो उसका इंटरफेस इतना छोटा, मतलब डेस्कटॉप बहुत छोटा था, और माउस भी इतना छोटा कि भाई कर्सर को हिलाते हिलाते। तो मुझे एग्ज़ाम से ज़्यादा ना उसका डर लग रहा था कि भाई सिस्टम ना बंद हो जाए, क्योंकि मेरे बगल वाले का एरर आ रहा था और स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फेस करने को मिली। कहाँ एसएससी को लेवल अप करना था, चलो एग्ज़ाम का लेवल तो उसने अप किया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में बैठानी रखे हैं, है ना। अगर इक्विडेटी एग्ज़ाम लेता है ना, तो वो एग्ज़ाम तो आप ग्रेजुएशन बेस पे जो लिया है वही आपका सीजीएल में भी आएगा, ठीक है। तो आपको भी मेंटली प्रिपेयर को होके जाना है और हमको चीज़ें लड़नी भी है, ठीक है। क्योंकि ये मैनेजमेंट इस तरीके से चलेगा तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। कोई एग्ज़ाम में पहुंच ही नहीं पा रहा भाई, दूर दूर, मतलब एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो हमको एकजुट होकर लड़ना भी है और साथ ही साथ में पढ़ना भी है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में मॉडलों वाले सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो, ठीक है। वैसे तो जो जिन्होंने मैथ ली होगी ग्रेजुएशन में उनके लिए तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको मॉड का तो आइडिया, मतलब मॉडलों का आइडिया रहता है, क्योंकि उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ा होता है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो है, इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी होती है, तो उनको पता होता है। एक्चुअली में ये कुछ है नहीं, रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट ही है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते थे ना नंबर सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा, वैसे भी कवर कर चुका है, बस मॉडलो डी के फॉर्म में दे दिया है, कुछ नहीं है। ये बोला जैसे 37 मॉडलो डी मतलब क्या है, 37 को जब हम डी से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, ठीक है। सिंपल ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ जाए व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 37 इज डिविजिबल बाय, कुछ भी नंबर दे देगा आपको वही। तो सिंपली आपको क्या कर दिया है, 37 मॉडलो डी लिख दिया है, ठीक है। मॉडलो के फॉर्म में लिख लिया डिविजिबिलिटी के। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब आपको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। और आपको पता है कि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, जो डिवाइजर है उससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर, मतलब जो आएगा वो डी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। तो ये है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। हम सारे टाइप्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। मैंने फैक्टोरियल, ये माइनस प्लस वाला, इनटू वाला, ठीक है। अगर मान लो आपको के है, आपको रिमाइंडर दे रखा है 0, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम जो मतलब डिवाइजर है वो क्या हो सकता है ना, मिनिमम डिवाइजर क्या हो सकता है। तो इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है, इसके बाद आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा और अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 37 मॉडल डी है। इसमें नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तब आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद सम वाला, फिर माइनस वाला, ठीक है, उसके बाद इंटू वाला, ठीक है, उसके बाद समथिंग पावर वाला, ठीक है। और 25 के बाद 68 इस टाइप के, ठीक है। फैक्टोरियल वाला है, सम ऑफ फैक्टोरियल वाला, और इस टाइप वाला। जैसे आपको मैंने बताया ना, आपको रिमाइंडर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे हम डील करेंगे, ताकि कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, है ना। अब देखो आपको तो पता चल गया मॉडलो, तो मॉडलो में तो वैरायटी आ सकती है ना, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके जाना है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आपको फर्मेस थ्योरम पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक थ्योरम है आपको पता होनी चाहिए, और आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी है किसमें, नंबर सिस्टम में, ठीक है। आपको जैसे पता है कि जब ए और पी आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ए और पी को प्राइम मतलब क्या होता है, इनका जीसीटी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी डिवाइजर है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए ए और पी की। तब क्या होता है कि ए की पावर p-1 अपॉन में पी इक्वल टू क्या आता है, हमारे वेंडर 1 आता है, ठीक है। मॉडलो पी मतलब आप ये मत समझा करो, मॉडलो पी मतलब ए की पावर p-1 अपॉन में आप ऐसे लिख लिया करो, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। समझ में, चलिए। उसके बाद विल्सन थ्योरम आपको पता नहीं है, फैक्टोरियल के लिए यूज़ होती है, ठीक है, आगे यूज़ करेंगे हम। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपको ए का, यहाँ देखो मॉडलो ए है ना, तो आपको ए का मल्टीपल समथिंग में प्लस आएगा, तो आपको इसकी पावर लेना है, इसका पावर जो आएगा वो, ठीक है। फिर ए से डिवाइड भी करना है, ठीक है। पावर अगर ए से बड़ी होगी, मतलब कि ए की पावर अगर करने पे, एन करने पे अगर ए से बड़ा आता है, तब आपको डिवाइड करते जाना है जब तक ए से छोटी वैल्यू आना है। जैसे अगर मैं बात करूँ 25 की पावर, मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, एन ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको 25 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कैसे सॉल्व करूँगा, तो पहले तो मैं देखूँगा 24 को मैं 25 को मल्टीपल में लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, सॉल्व करके। मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 माइनस में 1 की पावर एन अपॉन में आपको क्या हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ 25 मैंने बताया ना, यहाँ ए की प्लस किया आ सकता है, ए की माइनस किया आ सकता है। अब देखो यहाँ माइनस आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। आपको क्या लेना है, माइनस की पावर जो भी है पावर लेना है। मैं क्या लूँगा, -1 की पावर एन,
ठीक है, अपॉन 25 करो। अब आपको पता है -1 की पावर, अब n के ऊपर डिपेंड करता है n इवन है कि ऑड है, तो जैसे भी आएगा तो अगर माइनस भी आ सकता है और आ सकता है प्लस आता है, पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डील करेंगे, ठीक है, समझ में। और ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है, बस आपको रिवीजन करना है, तो मॉडलों से घबराना नहीं है। तो हम इस कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे चलिए आइए समझते हैं बेसिक थिंग, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक। जब भी मैं ए को डिवाइड करता हूँ बी से, तो मुझे रिमाइंडर क्या होता है, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, ठीक है, भाज्य क्या होता है ना, भाजक क्या होता है, ठीक है। तो आपका डिवाइजर को क्या बोलते हैं, हम भाजक बोलते हैं, और डिविडेंड को क्या बोलते हैं, है ना, भाज। तो देखिए जब भी मैं ए को डिवाइड करता हूँ किससे, बी से, तो जो मुझे मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, कितना मल्टीपल जाएगा, उसको हम क्या बोलते थे, क्वोशिएंट बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, ये क्या है हमारा, ठीक है, भाज, जो भाज हो रहा है, ठीक है, डिविडेंड। ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, और ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। और जो हमारा बचेगा फिर लास्ट में बचने के बाद वो क्या होगा, हमारा ये रिमाइंडर होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आपका डिविडेंड क्या है, ए है, डिवाइजर क्या आपका बी है, क्वोशिएंट क्या है आपका क्यू है, और प्लस रिमाइंडर। तो ये आपके रिमाइंडर थ्योरम से आपकी इक्वेशन निकल के आ गई। तो आपको ये चीज़ बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब आ जाइए एन मॉडुलो डी, मतलब आपको क्या करना है, एन को डिवाइड करना है किससे, डी से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा वो बताना है, ठीक है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है किससे, डिवाइजर से, ठीक है। तो डी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा क्या, आर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। चलिए अब क्वेश्चन के टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम इन दोनों क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। इसके बाद सारे एक लाइन वाइज सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो ईजी टू हाई लेवल तक हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए समझते हैं नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से फोकस होकर चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको मॉड को हटाना है, सीधा लिखो यहाँ 13, ठीक है। अब अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है मॉड से तो आप क्या करो, जो डिवाइड में लाओ। अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का दोनों कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। कहीं कहीं हमको नेगेटिव रिमाइंडर ज़्यादा मतलब ईजी हो जाता है, ठीक है, हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो 98 को 13 से डिवाइड करो, कितना जाएगा, मतलब कितना मल्टीपल जाएगा, कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। ये बताइए 13 7 जा कितना होता है, 91 होता है, कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा, +7, ठीक है। 37 जा कितना होता है, 91, तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा, 7, ठीक है। अब ये देखिए नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा, अब ये देखो 98 से ऐसा नंबर लेना है जो ज़्यादा लेना है, ठीक है। 13 का ऐसा मल्टीपल लेना है जो 98 से ज़्यादा हो। तो ये बताइए कितना होगा 13, अगर मैं 8 चलूँ कितना होगा, 104, ठीक है। तो 19 से कितना ज़्यादा है, ये 104 मतलब से कितना कम है, 98 कितना कम है, -6 कम है। तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर कितना जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो आपको नेगेटिव रिमाइंडर आसान हो गया निकालना। अब आपको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। नेगेटिव -6 तो आ गया, कैसे आया, जब आप 13 का मल्टीपल ऐसा लें जो 98 से बड़ा है ना, तो कितना है 104, है ना। जबकि कितना है हमारे 98 है, कितना कम है 90 से, मतलब -6 कम है। तो ये हमारा कितना आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। तो पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो डिवाइजर है तो बस क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। जो भी डिवाइजर है, डिविडेंड से नहीं डिवाइजर से, तो ऐड करो क्या मिल जाएगा आपको, +7। आपको पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, +7, जो कि हमको ऑलरेडी पता है कि +7 होता है, ठीक है। तो ये मैं जब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो आपको क्या करना है, डिवाइजर से उसको ऐड कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में। अब आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका निकालो, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालो, नेगेटिव रिमाइंडर निकालो। जब पहली चीज़ मॉडलों को हटाओ, यहाँ लिख लो 90, तो 19 का ऐसे मल्टीपल ढोलो तो 90 से कम हो, ठीक है। तो 1900 को 76, ठीक है, 37, इससे ज़्यादा जाएंगे तो 19 50 95 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1900 को 76, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, +14, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 14 आएगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो ऐसे मल्टीपल ढूंढो जो 90 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो 19 5 का कितना हो जाएगा, 95, तो 90 कितना कम है इससे, -5 कम है, ठीक है। 90 कितना कम है 95 से, -5, तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्रॉस चेक करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर 14 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप क्या करो, माइनस को प्लस में कैसे चेंज करना है, आपको -5 है तो ये आपका 19 है, तो इसमें क्या करो 19 को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा आपका, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है, ठीक। तो जहाँ आपको नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है ना, तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर आप आराम से कन्वर्ट कर लो, कुछ नहीं करना आपको, जो भी डिवाइजर है उससे बस ऐड कर देना है आपको, ठीक है। अब आ जाइए इस टाइप का, अगर नेगेटिव दिया तो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया आपका रिमाइंडर पॉजिटिव, यहाँ 7 आया और यहाँ कितना आया, 14 आया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आता है। पहली चीज़ तो आपको माइनस को इग्नोर कर देना बिल्कुल। आपको देखना है मॉडलो कटाओ, यहाँ 13 लिखो, तो 13 कितना मल्टीपल जाएगा, यहाँ देखा हमने कितना जा रहा है 90, ये माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ। तो 13 का चालो कितना होगा, 13 7 जा कितना होगा
91 कितना रिमाइंडर बचा आपका 7 बचा, ठीक है। तो 7 रिमाइंडर बचेगा। साथ ही साथ में आपको माइनस भी लगाना है, ठीक है। जो माइनस आप इग्नोर किए थे ना उसको भी बाद में लगाना है रिमाइंडर निकालने के बाद, ठीक है। तो -7 हो गया। -7 को पॉजिटिव में मतलब प्लस में, प्लस रिमाइंडर कैसे लागू है, -7 प्लस में आपका 13, ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अभी यहाँ देखिए 98 जब मॉडल 13 निकाला तो हमारा रिमाइंडर कितना है 6 7, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मतलब 7 मिला। जब -98 का रिमाइंडर निकाला 13, वही सेम है ना, मॉडलो सेम है ना, मॉडलो 13 है, मॉडलो 13 है, तब हमें क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट याद रखना। पहले आपको नेगेटिव को भूल जाना है, फिर 98 को निकालना, जो भी पॉजिटिव रिमाइंडर आया, जैसे 7 पॉजिटिव रिमाइंडर आया, उसके बाद आपको क्या करना है माइनस साइन लगा देना है। अब आपको माइनस साइन को पॉजिटिव में चेंज करना है, कैसे, प्लस में आपको डिवाइजर को ऐड कर देना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। आ जाइए इसमें, पहली चीज़ इसको भूल जाओ, माइनस को 19 से डिवाइड करो, जाओ कितना जाएगा 19 चौको 76, तो कितना जाएगा +14 आएगा रिमाइंडर, है ना। 19 चौको 76, आपको नेगेटिव वाला नहीं लेना, पहले पॉजिटिव नेगेटिव लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, बस आपको लास्ट में पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है, ठीक है। तो +14 आ गया। अब ये रिमाइंडर को लगा लो, जो हम इग्नोर कर देते इसको, माइनस को यहाँ लगा लो, ठीक है। तो -14, तो -14 को प्लस में चेंज करने के क्या करेंगे, -14 में आपका +19 कितना हो जाएगा आपका, 5 आएगा। तो आपको कितना आ गया रिमाइंडर 5 आया। और जबकि यहाँ 90 मॉड्यूल 19 करने पे कितना आया 14 आया, और -90 मॉड्यूल 90 करने में कितना आया हमारा रिमाइंडर 5, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है माइनस और पॉजिटिव रिमाइंडर में, ठीक है। ये चीज़ समझ में। तो चलिए नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं। मैं अब आ जाइए क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होता है। अब आप क्या करो, या तो सेपरेट आप कर सकते हो या तो इनको ऐड कर लो, ठीक है। सेपरेट कैसे, मतलब 18 + 37 अपॉन में 4 को, तो एक बार 18 को डिवाइड करो किससे 4 से, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 को 16 बचा, कितना रिमाइंडर आपका +2 बचेगा, ठीक है। 16 तक जाएगा, +18 कितना है +2 ज़्यादा है, ठीक है। उस तरीके से 37 कितना ज़्यादा है, मतलब 4 का मल्टीपल जाओ 37, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना। 9 चौको 36 +1, तो यहाँ जितना रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर आता है उसको प्लस कर दो, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है ऐड कर दो, ठीक है। माइनस रिमाइंडर आ रहा है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो सेपरेट। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक। यहाँ मोड लो, यहाँ पे क्या कर लेना 4, अब 3 मोड लो, इससे कम है तो आपका रिमाइंडर क्या जाएगा 3 आएगा, यहाँ चेंज कर लेना, आपका मोड लो क्या आएगा 3। अब आपको इस टाइप का ऑप्शन दिया है, अगर मान लो इस टाइप का ऑप्शन देता तो तब आप क्या करते हैं, तो आपका आंसर क्या होता है, ये होता, क्या होता है ये। अगर मान लो मैं इसकी जगह ये दिया होता, आपको क्या दिया होता, 12 नहीं, आपको 15 मॉडलो 4 दिया होता, इसकी जगह ये दिया होता, तब भी ये सही होता, क्योंकि आप ये देखो ना 15 क्या है, अभी भी ज़्यादा है किसे, मैंने क्या बोला, जो आपका ये रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, तो आपको जब तक करना है जब तक ये आपका ये 4 से कम ना आ जाए, ठीक है। तो 15 को और फर्दर डिवाइड करते तो आपका क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है रिमाइंडर 4, 3 मॉडलो 4, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। इस तरीके से आपको ये इस टाइप के भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे, आपको मॉडलों के फॉर्म में भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करके तो सिंप्लीफाई करके उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप इसको एडिशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे 0 कितना 6 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया। अब 17 से डिवाइड करो, 17 में जाओ मल्टीपल, जो भी बचेगा आपका रिमाइंडर वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मॉडलों को भूल जाना है, आपको क्या करना है डिवीजन पे ले आना है, ठीक है। 17 कितना टाइम्स आएगा आपका 17 एकम 17, बचा कितना आपका 9 बचा, ठीक है। 17 × 5 = 85, तो बचा कितना रिमाइंडर आपका, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐड करके कर सकते हो और सेपरेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेपरेट करके बताया मैंने, एडिशन करके या तो ऐड कर लो या तो सेपरेट करके तब निकालो, ठीक है। अब जाइए इसको सॉल्व करिए, इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ, आपको घर पे सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए नेगेटिव वाला, अब इसको ऐड करो कितना आ गया 260, तो सेपरेट कर लो, अपॉन में फिर से क्या करो, मॉडलो 17 को भूल जाओ, इसको 17 को नीचे ले आओ और आपको क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो 260 को डिवाइड करोगे तो अभी देखा हमने कितना आया था 5 आया था, या तो सेपरेट आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सेपरेट सॉल्व करके तब निकाल लो, ठीक है। सेपरेट कैसे, जैसे 360 और ये 100, ठीक है। तो 17 से पहले इसको डिवाइड कर लो, मतलब इसको डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा, कितना जाएगा 17 × 17, है ना। 17 × 34, 2 बचा, 17 × 17, है ना। कितना 2 बचा, 17 × 34, 2 बचा 17, 3 बचा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 17 × 5 = 85, है ना। और कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85, कितना बचेगा +15 बचेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ माइनस, ध्यान देना, ठीक है। 3 माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 3 - 15 होता है तो -2 लगा। आपका नेगेटिव रिमाइंडर है तो नेगेटिव रिमाइंडर को प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर को कैसे चेंज करना है आपको,
इसमें क्या करना है, प्लस 17 को ये जो डिवाइज़र है उससे क्या करना है, ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए चाहे तो आप सेपरेट करके डायरेक्ट निकाल लो, या तो सेपरेट करके भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, बस याद रखना है यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। चलिए अब ये आपको होमवर्क है, खुद से करना है। ठीक है, अब आ जाइए इसमें इंटू वाले में। इंटू वाले में देखो, अब आप पूरा इंटू करने तो बैठोगे नहीं, है ना, तो करोगे नहीं तो क्या करो, सेपरेट सेपरेट सबका अलग अलग निकालो। इसको मॉडल को भूल जाओ, आप क्या करो 386 इंटू में 186 और इंटू में 135। अब सबको डिवाइड करो और सबका रिमाइंडर ऊपर लिखते जाओ। ठीक है, तो 19 19 दूनी 38 बचेगा कितना, 380 जाएगा, प्लस कितना रिमाइंडर बचेगा, 6 बचेगा। आपको टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो टेबल पहले ही आनी चाहिए। तो रिमाइंडर आपको पता है नहीं आ रहा तो फिर वही आपको ये करो, लगाओ फिर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ये कितने टाइम से आएगा आपका 190 190 190 से कितना काम है 186 माइनस, मतलब 4 काम है, तो इसका मतलब हमारा नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा -4। तो हमको नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज़ करना है। ठीक है, तो कभी कभार हमारे लिए ईजी हो जाता है उसको, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसका वाला 135 में क्या होगा आपका 119 सत्ते कितना होता है 133, तो आपका ये कितना हो जाएगा +2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इंटू दिया तो आपको क्या करना है, सब में इंटू करना है। जो भी रिमाइंडर आया उनका सबका इंटू करना है। तो क्या आ गया 6 इंटू में -4। ठीक है, इंटू में आपका क्या 2, कितना हो जाएगा 4 24 और 48 कितना आ गया 48 आ गया। अब देखो 48 19 से तो बड़ा है, तो आपको फिर से फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा 19 से। कितना होगा 19 दूनी 38 ना, 19 दूनी 38 बचा कितना -10, कितना बचा आपका माइनस। ठीक है, -10 आया तो आप कुछ नहीं करो। अब देखो 10 से 19 से तो कम है 10, है ना। अब आपको क्या करना है, माइनस रिमाइंडर को किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में। तो कैसे करते हो आप, डिवाइजर को बस ऐड कर देते हो। कैसे, -10 को किससे ऐड कर दोगे 19 से, कितना आ जाएगा आपका 9। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 9 आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, पहले रिमाइंडर निकाल लिया। ठीक है, सेपरेट सेपरेट ये नहीं करना कि आप पूरा इंटू कर रहे हो। ठीक है, सेपरेट सेपरेट निकालो, फिर जो भी रिमाइंडर है आपस में इंटू कर लो। बस आपको साइन का ध्यान रखना है, ये नहीं कि इंटू कर रहे हो तो माइनस गायब कर दो। ठीक है, तो -48। अब देखिए 90 यहाँ 48 आया जो कि 19 से बड़ा है ना, जबकि जो भी रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या होता है 19 से छोटा होना चाहिए। फिर से हम फर्दर डिवाइड करेंगे जैसे 90 से डिवाइड करके कितना बचा हमारा -10 रिमाइंडर बचा। अब -10 है, अब 10 19 से तो छोटा है। ठीक है, इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइजर से ऐड कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, जो कि 19 से छोटा है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करना है। ठीक है, सेपरेट सेपरेट पहले निकालना, उसके बाद। ठीक है, तो ये होमवर्क है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, समझ में। अब आ जाइए इस टाइप के क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे करना है। अब देखिए 24 है, अब यहाँ देखिए आपको ये नोटिस करना है। अब ये आपको दिख रहा है किसके कितना क्लोज है, +1 है। बस आपको क्या करना है 25 को ऐसे लिखना है 24 के मल्टीपल में। तो कैसे लिखूंगा मैं 24, पहली चीज़ तो इसको ऐसे लिख लो ताकि आपको समझ में आए। 25 की पावर 68, 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें बताना है क्या, मॉडलो मतलब रिमाइंडर बताना है। ठीक है, सिंपली क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा 24 का मल्टीपल लिखूंगा। ये देखो ना, यहाँ समझ में आया, ये क्या बोला मैंने, a इंटू के प्लस जो भी आएगा के की पावर n अपॉन में, अगर मैं a से डिवाइड करता हूँ, यहाँ देखो a और a सेम है। ठीक है, तो आपको इसको इग्नोर करना है, अगर मल्टीपल जो भी होगा उसको इग्नोर करना है, जो बच्चा उसका पावर लेना है, अपॉन में क्या करना है फिर से a करना है, अगर बड़ा आता है। ठीक है, वैल्यू तब। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 को 24 इंटू में 1 प्लस में 1 लिख सकता हूँ। क्या बनेगा 25 बनेगा ना, पावर क्या है 68, अपॉन में क्या है 24, इस टाइप का बन गया ना। बन गया तो बस इसको भूल जाओ, क्योंकि 24 का मल्टीपल है और ये बचा कितना 1, तो 1 की पावर कितना है 68 अपॉन में क्या 24। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी करो के बनाएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया 24 यहाँ दिखा कितना क्लोज है, 24 का मल्टीपल दिख रहा है, प्लस में 1 दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 24 का जो मल्टीपल वाला है उसको हटाना है, जो बचा प्लस में के, तो क्या करना है उसकी पावर लिखना है अपॉन में 24। ठीक है, अगर बड़ी 24 से ज़्यादा वैल्यू आती तो आपको क्या करना है फर्दर डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, समझ में। अब आ जाइए इसको सॉल्व करिए ज़रा, देखें कितना बनेगा। अब आपको दिख रहा है जो 76 है किसके क्लोज है 37 का। पहली चीज़ इसको आप ऐसे लिख लिया करो सिंपल, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कितना 77, तो 76 को मैं 77 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ 77 इंटू में 1 प्लस में आपका प्लस में नहीं आएगा देखो। ठीक है, 76 बनाना है तो -1 करोगे, पावर में 131 अपॉन में 77, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने क्या बताया, जो बचा इसको हटा दो। ठीक है, भूल जाओ, -1 की पावर 131 अपॉन में कितना 77। अब माइनस पावर है और -1 है और पावर क्या है आपकी ऑड है। ठीक है, यहाँ पहले क्या हो गया ये 131 है। ठीक है, पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, -1 की पावर
ये -1 है, 77 से डिवाइड करोगे आएगा -1 ही आएगा, ठीक है। पर हमको किस में चाहिए आंसर, पॉजिटिव में चाहिए, तो पॉजिटिव में चाहिए हो तो क्या करेंगे, इसमें प्लस, इसमें क्या करेंगे प्लस 77 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 76, तो में क्या आ जाएगा हमारा आंसर 76 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा 76 आएगा, ठीक है, जो कि 77 से कम है। अगर ज़्यादा था तो फर्स्ट फिर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, खुद से करना है, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसको भी आपको खुद से करना है। कैसे करोगे ज़रा करके बताना है इसको। अगर मैं इसको करूँ सॉल्व, देखो कैसे करोगे, इसी को सॉल्व करता हूँ। 95 को कैसे मल्टीपल बनाओगे, पहले तो इसको ऐसे लिखो 95 की पावर 98 अपॉन में क्या 31। इसके क्लोज जाओ, एकदम क्लोज कैसे जाओगे, 3 3 9, मतलब 3 का मल्टीपल है, मतलब मैं क्या ले सकता हूँ 31 इंटू में 3, कितना बचा 95, मतलब इसका मतलब +2 की पावर, ठीक है 91, और फिर अपॉन में 9 प्लस अपॉन में क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अब ये तो इसको इग्नोर कर दो, जो बचा, ठीक है, बचा उसको ही पावर 28 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 31 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आगे, ठीक है। 28 की 2 की पावर तो 28 बहुत होता है, निकालने तो बैठे को नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है 2 की पावर ऐसी लेनी है जो 31 के नियरेस्ट है। तो आपको 2 की पावर सारी याद होनी चाहिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना, अप टू 2 की पावर 10 तक। तो आपको पता है कि 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। तो मैं 32 के नियरेस्ट दिख रहा है तो मैं इसको 2 की पावर में बनाऊंगा, ठीक है। 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 कर दूंगा, कितना हो गया 55 25 25 हो गया। पर हमको 2 की पावर क्या है 28 है, तो इंटू में मुझे क्या करने का पड़ेगा 2 की पावर 3 और लेना पड़ेगा, ताकि ये 2 की पावर 28 रहे। अपॉन में क्या है 31 है, ठीक है। अब इसको सेपरेट सॉल्व करोगे, इसको सेपरेट सॉल्व करोगे, इंटू वाला जो मैंने आपको पहले बता चुका है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 25 ले सकता हूँ, 2 की पावर 50 क्या ले सकता हूँ 32 ले सकता हूँ, पावर 5 इंटू में ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 31 के फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ 32 को, कैसे लिख सकता हूँ 31 प्लस में 31 इंटू में 1 प्लस में 1 पावर 31 पावर कितना 5 इंटू में आपका 8 है। तो बस इजी हो गया। अब आपको पता नहीं क्या बचा, आपका 1 बचा, तो 1 की पावर आप क्या कर लो 5 बच, है ना, 1 की पावर 5 करोगे क्या आएगा आपका 1 ही आएगा, इंटू में आपका 8 है, में 31 क्या आ जाएगा आपका 8 अपॉन में 31। तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, जब 8 को डिवाइड करोगे 31 से, तो जब डिवाइजर से छोटा है ना आपका डिविडेंड, तो आपका रिमाइंडर भी क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। क्या होगा रिमाइंडर का 8 हो, ठीक है। समझ में, जब भी डिवाइजर से छोटी वैल्यू होती है डिविडेंड, तो आपको क्या आएगा 80 आएगा ना। जैसे आपको डिवाइड करोगे 8 को 31 से, तो क्या आएगा रिमाइंडर तो 80 आएगा ना, है ना। तो ये था, इस तरीके से आपको दोनों मेथड को आपको यूज़ करना था, ठीक है, ये वाला भी और वो वाला भी, 2 बार इसको यूज़ करना पड़ा, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है, ये 2 था, 2 की पावर 28 था, मुझे ऐसा मल्टीपल बनाना था 2 की पावर 5, मैंने क्या बनाया 2 की पावर 5 ले लिया, 32 होता है, 32 31 के नियरेस्ट है, 31 इंटू में क्या कर दिया, इंटू में 1 प्लस में 1, ठीक है। तो 31 को इग्नोर कर देना क्योंकि ये मल्टीपल है 31 का, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी आपको बताई ना, ये वाली, ये इस टाइप की, जब भी ए के प्लस के की पावर एन है अपॉन में ए है, ठीक है। तो ए से ये वाला ए का मल्टीपल है, इसको इग्नोर कर दो। आपको क्या करना है के की पावर एन को, इसको बस डील करना है, ठीक है। में तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट कौन सा कर लिया, ये कर लिया, ये आपके लिए होमवर्क है, ये खुद से करना। आपको दिख रहा है कि ये कितने मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 8 5 40, इसको क्या ले सकते हो आप 28 इंटू में 5 प्लस में कितना होगा 8 5 40, 4 बचा 5 2 10 14, ठीक है। तो बचा कितना आपका 3 बचा 113 अपॉन में क्या है 28 है, ठीक है। आपको रिमाइंडर बताना है, तो आपको पता है यहाँ दिख रहा है 8 और 8 का मल्टीपल, तो इसको इग्नोर कर दो। बचा कितना 3 की पावर कितना हो गया आपका 113 अपॉन में आपको। अब यहाँ देखो 28 है, यहाँ 3 है, तो आपको पता है 3 का पावर 3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 27। तो मुझे ऐसी पावर बनानी है ताकि 27, ताकि फिर मैं दोबारा ये अप्लाई कर पाऊँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कैसे मैं ये बता देता हूँ। तो ये 27 कैसे बनाते हैं, 3 की पावर ले लेता हूँ 3, 27 बन गया। अब इसका मल्टीपल देख लो कितना टाइम जाएगा, 3 3 का 9, 2 बचा 9 3 27, ठीक है। तो 3 कम नहीं 3 3 का 9, ठीक है, 3 3 3 का 9 और बचा 2, गड़बड़ क्या क्या, हाँ 3 3 का 9 आपका, हाँ 2 बचा 23 7 21, ठीक है 37 की पावर ये इंटू में कितना बचेगा 3 की पावर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा अपॉन में क्या है 28। अब इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लो। तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 की पावर क्या हो जाएगा 37 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका ये 28। अब इसको मैं बना सकता हूँ 28 के फॉर्म में, कैसे 28 माइनस में 1 की पावर 37 अपॉन में इसको
अपॉन में, इसको सॉल्व करो क्या होगा ये, तो देखो 28 ये इसका मल्टीपल है तो इसको भूल जाओ, और क्या आ जाएगा आपका -1 की पावर आ जाएगा 37 आ जाएगा, इंटू में आपका 9 होगा और अपॉन में क्या होगा, यहाँ से क्या आएगा आपका -9 आएगा, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर क्या है, ऑड है, माइनस आएगा तो -9 अपॉन में 20। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 9 क्या छोटा है इससे, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका 9 से डिवाइड कर, तो -9 आएगा। ठीक है, तो -9 आएगा तो आपको नेगेटिव नहीं, आपको पॉजिटिव चाहिए, तो आपको क्या करो 28 से प्लस कर दो, 28 से प्लस करोगे कितना जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, ये कितना हो जाएगा आपका, तो आपका कितना आ जाएगा रिमाइंडर 9 रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब आ जाइए फर्मेट थ्योरम पे बेस्ड, मैंने क्या बताया फर्मेट थ्योरम में, पहली चीज़ तो ए और ये पी है। ठीक है, ये मैं ए और पी आपस में कैसे होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, मतलब इनके बीच का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होता है कि ए की पावर p-1 अपॉन में तो p होता है इसकल टू क्या होता है, हमारा रिमाइंडर क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे। हाँ, अब आपको दिख रहा है 31 है और 64 है, पहले देखो फॉर्मेट कैसे लगानी है वो समझो। ठीक है, 64 पहले इस फॉर्म में लिख लो आप, 30 अपॉन में क्या 31। अब देखो 31 है और 64 है, आपस में क्या है, को प्राइम है ना, क्योंकि इनका जीसीडी देखो, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो क्या है आपस में कॉमन डिवाइजर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, वही है 1 है। ठीक है, तो 1 है, तो अब आपको क्या मैंने बताया कि अगर एक की मतलब क्या हो जाता है, एक के बाद p-1 अपॉन में p, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 1 आता है, कितना आता है रिमाइंडर टू 1 आता है। ठीक है, तो अब ये देखिए आपको ये दिखा है 30 दिखा है, 30 क्या है 30-1, तो 64 की पावर क्या हो जाएगा 31 माइनस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 31, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 6 की पावर ये 30 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1। ये समझ में आया, तो ये था हमारा फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, इसको देखिए कितना होगा आपका 13, पहले देखिए 105 और 13 क्या है आपस में को प्राइम है। ठीक है, कोई भी मल्टीपल नहीं है, आपका 1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब आपको क्या करना है 105 वन में क्या 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस में आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 माइनस 1 हो जाएगा, तो 105 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आपको देखो कितना जाना पावर 84 जाना है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब भी मैं बताया ना 13-1, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इसका 1 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कितने टाइम्स जाना है आपको 12 है ना। हाँ, ये कितना हो जाएगा रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर कितना क्या करना है आपको, कितने टाइम्स जाना है 7 करना है, और 7 कितना हो जाएगा आपका 1। समझ में है इस तरीके से। ठीक है, तो ओवरऑल इसका रिमाइंडर कितना आ गया, ये आ गया, आपको पता है ना, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 105 की पावर 84, पहले मैं इसको क्या ले सकता हूँ 5 की पावर 12 और 1284 अपॉन में क्या अपॉन में 13, तो आपको पता है ये और ये मिलकर क्या बन गया, रिमाइंडर 1 गया, तो 1 की पावर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 1 की पावर 7 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं विल्सन थ्योरम क्या होता है, ये फैक्टोरियल वाले के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल में यूज़ होता है कैसे, आपका जब भी आएगा p-1 फैक्टोरियल आपको दिया है और मॉडलो क्या दे रखा है p दे रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर या तो -1 आएगा या तो p-1 होगा। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे आपको दिया 126 फैक्टोरियल मॉडलो 127, तो मतलब ये है कि 126 फैक्टोरियल का अगर 127 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ये कितना है, ये p- है इस फॉर्म में है ना, p-1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या p, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा -1, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा -1 होगा या तो p-1 होगा, p कितना हमारा ये नीचे वाला है ना, p हमारी ये प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये लगेगा विल्सन थ्योरम, तो p कितना हमारा 127, तो 127 माइनस में आप 1, ये कितना हो जाएगा 126, या तो आपको पता है -1 है, तो इसको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो क्या करना पड़ता है 127 से जो भी डिवाइजर है उससे ऐड कर दो। ठीक है, तो 127 से ऐड करो कितना हो जाएगा 126, तो चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से, पर आपको याद रखना है कि ये क्या होना चाहिए, हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और है जो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, इसको होमवर्क है, ठीक है, तो भी है आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इसका। ठीक है, अब आ जाइए इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, डील करते हैं कैसे, देखिए टाइप के। अब आपको दिख जाए 49 की पावर ये है, आपको ये पता होना चाहिए पहले, जब भी ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन है और एन क्या ऑड है। ठीक है, किससे किससे डिवाइड होता है, अगर मैं ए प्लस बी से और ए माइनस बी से देखूँ किससे किससे डिवाइड होता है, ए प्लस बी से, जब भी एन की पावर ऑड है तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, पर ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन, तो ये अगर इवन है तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ना ही ए प्लस बी से ना ही ए माइनस बी से। ठीक है, इनके सम से। अगर मैं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन की बात करूँ
तो a प्लस बी से नहीं डिवाइड होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा, और a माइनस बी से इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। और इसकी बात करूँ a की पावर n प्लस में b की पावर n, और क्या है n इवन दिया है, तो आपको यहाँ पे माइनस लगा लेना, ठीक है। पहला केस ले चुके हैं ना, तो a की पावर n और माइनस में b की पावर n, और n क्या है हमारा इवन है, तब क्या होता है ये a प्लस बी से भी डिविजिबल होता है, a प्लस बी भी इसका फैक्टर होता है, और a माइनस बी भी इसका फैक्टर होता है। आपको पता ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ऑड वाले में याद रखना है कि अगर प्लस वाले में ऑड में n की पावर मतलब अगर ऑड होगी, प्लस वाले में a प्लस बी उसका फैक्टर होगा, और माइनस वाले में a माइनस बी फैक्टर, बस आपको यही यूज़ करना है। अब आपको क्या दिया है, ये 49 है और ये क्या 1 है, तो 1 की पावर में क्या ले सकता हूँ, 15 ले सकता हूँ, 1 की पावर 15, a की पावर n माइनस में b की पावर n, तो इसका फैक्टर क्या होगा। पहले तो ये देखो n कैसा है, n क्या है हमारा ऑड है, ठीक है। n ऑड है तो मैंने अभी आपको बताया, तो n माइनस से 1 एक इसका क्या होगा फैक्टर होगा, क्या होगा n माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, मतलब a माइनस बी इसका फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बताइए अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 40, इसका एक फैक्टर क्या होगा 48। अब वही है कि 48 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है मॉडलो 8 है, तो मॉडलो 8 मतलब 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो जब भी कोई अगर 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, 8 से डिवाइड हो रहा है, 48 क्या है कितने टाइम्स आएगा 6 टाइम कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो इसका मतलब कि 48 में 8 का मल्टीपल है, तो मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, फैक्टर देखना है, फैक्टर है ये डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल देखिए प्लस वाला। अब इसमें देखिए आपको दे रखा है रिमाइंडर, ऑलरेडी रिमाइंडर कितना आ रखा है 0 आ रखा है, ठीक है। आपको बताना है की वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस टाइप का देखें, अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ 68 की पावर 3, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1 की पावर 3 ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए पावर सेम होनी चाहिए, तो मैंने अभी बताया कि a की पावर n प्लस में b की पावर n, ठीक है। और अगर n ऑड हो और प्लस में है, तो इसका मतलब a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का दिखे तो आपको देखना फैक्टर नोटिस करना है, ठीक है। ऑड वाले में क्या होता है अगर प्लस में रहेगा तो a प्लस बी होगा, और माइनस वाले में a माइनस बी उसका फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। तो 68 प्लस में 1 इसका एक फैक्टर होगा, वो जो कि बन जाएगा 16, ठीक है। 69 तभी पॉसिबल है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए 69 का मल्टीपल चाहिए, 69 हो या तो उसका मल्टीपल हो या तो उसका फैक्टर हो। अब देख लें 69 तो है नहीं, 19 से डिवाइड होगा, 19 आएगा क्या 69 के मल्टीपल में, नहीं आएगा। 23 आएगा, तो ये इसी का आंसर होगा। 17 से ये कटेगा क्या 69 नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 69 समथिंग आएगी ना। तो 23 हमको दिख रहा है कि इसका फैक्टर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्या समझ में। इस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है। तो आपको के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू हमारी 23 है, ठीक है, क्योंकि ये 23 से डिविजल होगा। समझ में क्या बोला मैंने, ये देखो जब भी हम ए की पावर क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए भी होता है। हमको ये नहीं पता, पर ये तो पता है ना हमारा क्या है 69 है। और जब भी अगर हम के की वैल्यू क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम 23 लेंगे तो 23 लेंगे तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 69 में मल्टीपल है किसका 23 का, ठीक है। तो इस तरीके से रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0, भी रिमाइंडर क्या दे रखा है 0 दे रखा है, कब आएगा जब उसका मल्टीपल आएगा 69 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखना, ए की पावर सेम देखिए, ठीक है, ए बी है सी है डी है, ठीक है, इनकी पावर सेम है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय इनके सम के, ठीक है। देखिए कैसे 16 है 17 है 18 है 19 है, ठीक है, इनका सम करो कितना हो जाएगा आपका 6 7 7 6 13 13 8 कितना हो गया 21 हो गया, 21 से ये कितना हो गया आपका 30 हो गया, 3 बचा 3 1 4 5 6 और ये 7 70, इसका सम आ रहा है मॉडलो 7 है, तो इसका मतलब ये 7 से 17 से क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है समझ में। तो जब भी मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे और पावर क्या सेम है तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 17, अगर 17 का मल्टीपल भी आता है तब भी, ठीक है, समझ में इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कैसे करना है। यहाँ माइनस है तो आपको क्या लेना है माइनस लेना है साथ में, ठीक है। तो ये देखिए पावर सेम है, बस आप इनका बेस क्या है डिफरेंट है, इन सबको ऐड कर लो। तो 83 प्लस में कितना हो जाएगा आपका 84 कितना हो गया, आप 4 3 7 8 3 16, ठीक है। ये कितना हो गया 52 53 कितना हो गया 3 2 5 5 1 10, ठीक है। कितने का डिफरेंस है 105, तो कितना होगा 2 6 62, और जबकि यहाँ देख रहे हैं मॉडलो 62, इसका मतलब ये इनका जो सम आएगा मतलब 62, मतलब 62 से डिविजिबल होगा, और 62 हमको दे रखा है मॉडलो, ठीक है। तो ये 62 से ऐसा डिवाइड होगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर इसका 0, समझ में।
कुछ नहीं करना है। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन दिखे और पावर दिखे तो इनके सम का जो भी सम आएगा उससे हमेशा डिविजिबल होगा। और जबकि सम हमारा कितना आ गया 62 आ गया, जबकि 62 से ही डिवाइड करना है उनमें, इस तरीके से तो सॉल्व करना है। अब आ जाइए और देखिए, अब देखिए फैक्टोरियल टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब कैसे करना है। आपको मॉडलो 120 दिया है, आपको पहले फैक्टोरियल की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 24 होता है, ठीक है। अगर 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो कितना होता है आपका 5 इंटू में 4, 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका 24 पंचे 120 हो जाता है, ठीक है। अब देखो अब 120 का मल्टीपल आने लगे, ठीक है। 3 तक 4 तक तो नहीं था 24 था, अब 5 फैक्टोरियल में क्या 120 है। 6 फैक्टोरियल में क्या होता है 6 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल। अब इसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है मतलब 6 इंटू में आपको 120 करना पड़ेगा। अब मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद मतलब 5 फैक्टोरियल से जितने भी फैक्टोरियल हो गया, अब सब में क्या होगा 120 का तो मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर मान लो जैसे 7 फैक्टोरियल लेते हो तो क्या लिखते हो 7 इंटू में 6 इंटू में आप क्या लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तो सब में रहेगा, इसका मतलब 120 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब क्या है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस में आपका 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या होगा अब 5 फैक्टोरियल लिखोगे, फिर 6 फैक्टोरियल लिखोगे, है ना, और 7 फैक्टोरियल लिखोगे। इसमें क्या होगा 120 आएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल 120 है, इसमें भी 120 है, इसका मतलब 120 का मल्टीपल आ रहा है। तो मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 0 आएगा, 0 समझ रहे हो, कि मल्टीपल आएगा तो 120 से तो कंप्लीटली डिवाइस हो जाएगा, तो ये 0 जाएगा, जो बचेगा यहाँ बचेगा। अब यहाँ वाले को आपको क्या करना है 120 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है, ठीक है। तो मैं तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 30 हो गया, 30 ये 30 हो गया ना, 32 और 33, 33 बटे 1, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 33 है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडलों के सारे कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसको बार बार देखिएगा, ठीक है। तो इससे बाहर आपको कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं जाने वाले, ठीक है। तो जो भी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से फोकस के साथ जो भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेक्शन पोस्ट जो भी पेपर दिए हैं आपको, जो भी एनालाइज किया आपने, है ना, जो भी आपको नए पैटर्न पे देखें क्वेश्चन, आपको उसको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से, ठीक है। और जो भी हिंदी मीडियम वाले उनके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप अभी से रीडिंग की आदत डालिए अच्छे से, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है, ठीक है। अब तुक्के से काम नहीं चलने वाला, अगर इक्विडिटी पेपर लेती है और यही लेवल रखेगी तो आपको उस लेवल की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए और अपना हर चीज़ में पार्टिसिपेट। देखिए यूट्यूब में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हुई, जहाँ आपको पार्टिसिपेशन करना है, जहाँ आपको यूनाइट होना है वहाँ हुई है ना, और जहाँ नीड नहीं है वहाँ फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जो भी पैटर्न आपको देखने को मिला उसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इंग्लिश में भी चेंजेस देखने को मिला तो इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए डेली, ठीक है। नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले तो उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।